नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की और आपको इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे कि कम से कम 5 सीनियर खिलाड़ियों को डिमोशन यहां पर मिल सकता है बीसीसीआई की तरफ से, यानी कि ए कैटेगरी से वो सीधे सी कैटेगरी में आ सकते हैं। आज इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि रोहित शर्मा ने जो कुछ प्रमोशन प्लान बना के दिया है सेलेक्टर्स को और बीसीसीआई को, उसमें कितना दम नजर आ रहा है। साथ ही बात करेंगे उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जिनका डिमोशन तो होगा, लेकिन क्या इस डिमोशन की वजह से उनके करियर पर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। 5 बड़ी खबर इस समय आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये बीसीसीआई की नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो लिस्ट आने वाली है अब से कुछ ही दिनों में, उसकी ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इस समय दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप जो देख रहे हैं। 5 खिलाड़ियों का यहाँ पर डिमोशन होगा। कुछ जो युवा खिलाड़ी हैं उनको प्रमोशन भी मिल सकता है, मसलन ऋषभ पंत और के राहुल आपके ए कैटेगरी में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर जो हम बात करें कुछ और युवा खिलाड़ियों की, यानी कि मोहम्मद सिराज की हम यहाँ पे बात कर लें, अक्षर पटेल की यहाँ पे बात कर लें, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको बीसीसीआई की तरफ से और सेलेक्टर्स की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए इनको यहाँ पर प्रमोशन मिल सकता है। कुल मिलाकर जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ है, यानी कि 5 सीनियर खिलाड़ियों को जो लंबे अरसे से भारतीय टीम के साथ हैं उनको यहाँ पर डिमोशन मिल सकता है। इस पर एक रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखाते हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये, जहां पर आपको एक एक खिलाड़ी के बारे में हम बताएंगे कि इनको डिमोशन क्यों मिलेगा और साथ ही किन खिलाड़ियों को प्रमोशन मिलने वाला है, वो भी आपको हमारी इस रिपोर्ट में पता चल जाएगा और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पर बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से कैसे सीनियर खिलाड़ियों को हटाया जा सकता है, यानी उनका डिमोशन होगा। इसके बारे में हम आपको लगातार अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे और ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली है और सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसमें 5 खिलाड़ियों का डिमोशन यहाँ पे होना लगभग तय माना जा रहा है। अब इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, सबा करीम और रितेंद्र सोडी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर हम रितेंद्र सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ये अपने आप में एक प्रेस्टिजियस इशू होता है, खासतौर से तब जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा है या खराब है, वो इस ग्रेडिंग सिस्टम में तय हो जाता है कि आपने एक साल में क्या किया। और जाहिर सी बात है जिन 5 खिलाड़ियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, रहाणे, पुजारा, रिद्धिमान साहा, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, इनका डिमोशन लगभग तय माना जा रहा है। आपको भी लग रहा है जो ये खबर है इंडिया न्यूज की वो परफॉर्मेंस के आधार पर है और बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल ठीक लग रहा है राजीव यहाँ पे, क्योंकि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, ये टेस्टिमोनी है कि अगर आपने उस साल अच्छा किया है तो आपको अपग्रेडेशन मिलेगी, अगर आपने नहीं किया है आपको नीचे कर दिया जाएगा। तो हम जिन 5 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है राजीव, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी जा सकते हैं जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है। अगर हम भुवनेश्वर की बात करें, पुजारा ने बहुत बहुत निराश किया है, तो जी हाँ मुझे लगता है ये बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है अगर आपकी अपग्रेडेशन होती है और एक लेसन भी होता है कि उस साल आपने अच्छा नहीं किया है, अगर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहना है किसी भी कैटेगरी में आपको अच्छा तो करना होगा। तो जी हाँ, ये 5 नाम जो इंडिया न्यूज बता रही है लगभग तय लग रहे हैं कि इनकी डिमोशन होगी। चलिए, रितेंद्र ने तो मोहर लगा दी। सबा भाई, क्या आपकी तरफ से भी मोहर लगेगी इन सभी खिलाड़ियों को? जो खबर है इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पे, ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि इन सभी 5 खिलाड़ियों को सी ग्रेड में भेजा जाएगा। तो राजीव, ये बीसीसीआई की तरफ से ये 2 तरह का काम करता है। सबसे बड़ा काम ये रहता है कि जो आपने पिछले साल किया है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, इसी वजह से या तो आपका प्रमोशन होता है या फिर आपको नीचे किया जाता है अगर बीसीसीआई के सेलेक्टर्स को ये लगता है कि आपने परफॉर्म नहीं किया है। तो अगर ये हम मापदंड रख कर देखेंगे आगे, तो ये बहुत ज्यादा साफ है कि जिन खिलाड़ियों का नाम आपने लिया है उनका प्रदर्शन पिछले साल अच्छा नहीं रहा है और इसीलिए उनसे जो उम्मीदें हैं थोड़ी बहुत कम हो गई, इसी वजह से ये डिमोशन की हम बात कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है ये भी एक सिल्वर लाइनिंग है इन खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि अगर वो सी ग्रेड में है, इसका मतलब है कि चयनकर्ता उनके बारे में अभी भी आने वाले साल में सोच सकते हैं। तो अगर अगर प्लेयर्स इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनको ये मानना चाहिए कि चयनकर्ताओं के दिमाग में अभी भी वो हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनका पूरा का पूरा पत्ता एक तरह से साफ सा हो गया है, पर हाँ ये एक मोटिवेशनल फैक्टर रहता है कई सारे युवा खिलाड़ियों के लिए। और जिन जिन खिलाड़ियों को आपने नाम दिया है वो प्रमोशन को डिजर्व भी करते हैं A+ में।
बिल्कुल। और ए प्लस और ए की अगर हम बात करें, राजकुमार जी, सीधा डिफरेंस है कि जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं और कंसिस्टेंट हैं, उनको ही आप ए प्लस और ए ग्रेड में रखते हैं। क्या ये बड़ी वजह है कि तीनों फॉर्मेट ये पांचों खिलाड़ी खेलते नहीं है और इनकंसिस्टेंट हैं, पिछले एक साल से परफॉर्म नहीं हो रहे हैं और इसीलिए अब इनको डिमोशन मिलेगा और ये पांचों खिलाड़ी अब सी ग्रेड में जाएंगे? राजीव, देखिए, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है ये, जैसा अभी सभा ने भी कहा, रतिंदर ने भी कहा। तो ये आपकी परफॉर्मेंस है और उसी को कैलकुलेट किया जाता है, उसी को एसेस किया जाता है। और मेरा मानना है कि वाकई में परफॉर्मेंस नहीं हुई है तो वो लोग भी मतलब कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर देमसेल्फ टू बी ब्लेम कि परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। और मेरा मानना है ये हर साल ऐसा ही होता है। तो सबको पता है, प्लेयर्स भी भली भांति जानते हैं कि अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे डिमोशन होगा और जो भी अच्छा करेगा उसको प्रमोशन होगा। तो मेरा मानना है कि ये राइट डिसीजन है और अगर ऐसा होता है तो। रितिंदर, अगर मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँ उस समय, और ये सवाल है जो पांच खिलाड़ियों का डिमोशन हो रहा है, अगर हम उस पर नजर डालें तो ये पांचों खिलाड़ी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, इसके बावजूद वो ए ग्रेड में थे। अब सडनली उनको ड्रॉप किया गया है, सीधे सी ग्रेड में ले जाया जाएगा, जो अभी खबरें आ रही हैं। क्या इसके पीछे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस मान रहे हैं, या आप सेलेक्टर से मान लिया है कि बहुत ज्यादा इनको मौके आने वाले एक साल में मिलने नहीं वाले हैं अब? देखिए राजीव, ये दोनों बातें हो सकती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, टेस्ट क्रिकेट इनका फोटे है। अगर हम पुजारा की बात करें, अजिंक्य रहाणे की बात करें, जी हाँ, अजिंक्य रहाणे शॉर्टर फॉर्मेट भी खेलते थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका ज्यादा डंका बोलता है। और परफॉर्मेंस अगर हम बात करें, 70% राजीव परफॉर्मेंस है। हमने भी कितनी बार इंडिया न्यूज के माध्यम पे मैचेस से पहले डिस्कस किया कि पुजारा, रहाणे, भुवनेश्वर को परफॉर्म करना चाहिए, अपनी जगह को बचा के रखना चाहिए। और अब ये सामने आ गया है। ये जो आज हम शो कर रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं, डिमोशन की बात हो रही है, ये ऑन परफॉर्मेंस है। अगर आप परफॉर्म करें, आप ऊपर रहें, ए प्लस में रहें। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी डिमोशन तय है। तो जी हाँ, आई थिंक ये बहुत अच्छा सिस्टम बीसीसीआई ने क्रिएट किया है, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी होता है। सबा भाई, जो तमाम क्रिकेट फैंस हैं और जो हमारे दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो लिस्ट बनती है, उसमें सेलेक्टर्स का क्या कुछ रोल होता है, कप्तान और कोच की भी क्या इसमें राय ली जाती है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है? जनरली राजीव, ये सिर्फ चयनकर्ताओं का काम होता है, इसमें और किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। Okay. अब हाल में क्या हो रहा है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर ये चयनकर्ताओं का काम है। वो देते हैं कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट बीसीसीआई को, और फिर बीसीसीआई के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उसको अप्रूव करते हैं, और उसके बाद ही ये लिस्ट जारी होती है। एक बात और है राजीव, यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, मुझे लगता है ईशांत शर्मा को भी A+ में इस वजह से रखा गया था कि विराट कोहली की ये सोच थी कि जो सिर्फ स्पेशलिस्ट टेस्ट मैच प्लेयर्स हैं उनको जगह मिलनी चाहिए, तभी हम टेस्ट मैचेस की जो स्टेचर है उसको हम ऊपर बढ़ाएंगे। इसी कारण से इन सबको A+ में रखा गया था, और मुझे लगता है कि ये सोच काफी अच्छी थी। तभी अगर आप ऐसी सोच आने वाले समय में भी रखेंगे, तभी हम टेस्ट मैचेस पर ज्यादा तवज्जो देंगे और उससे फायदा होगा टेस्ट क्रिकेट में भारत को भी। तो अगर यही सोच के साथ चयनकर्ता आगे भी सोच रहे हैं, तब मुझे लगता है कि सही होगा। पर देखिए, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इशू किया जाता है, ये हमेशा एक विजन के साथ आपको इशू करना होता है। आपके पास वो फ्यूचर रोड मैप होना होता है कि एक साल में आप कौन से प्लेयर्स से उम्मीद कर रहे हैं, उनमें कितनी ज्यादा क्षमता है प्रोड्यूस करने की और परफॉर्मेंस दिखाने की। राजकुमार सर, अगर मैं प्रमोशंस की बात करूं, डिमोशन पे तो हमने बात कर ली, अगर प्रमोशन पे हम बात करें, कौन से युवा खिलाड़ी हैं जिनको आप प्रमोशन पाते देख रहे हैं इस बार की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में? राजीव, कई प्लेयर्स ने अच्छा किया है। देखिए, अगर मेरा मानना है कि ऋषभ पंत, KL राहुल, ये प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और मुझे पूरी आशा है कि इनको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आई एम नॉट श्योर कि मोहम्मद शामी कौन से ग्रेड में है, वो भी डिजर्व करते हैं प्रमोशन, जिस तरह का उनका ए ग्रेड में है राजकुमार सर, ए ग्रेड में। मोहम्मद सिराज हैं, ये यंगस्टर है, लेकिन हाँ, तो वो A ग्रेड में रह सकते हैं, A+ में भी जा सकते हैं। और मेरा मानना है मोहम्मद सिराज भी जरूर उनको मिलना चाहिए प्रमोशन, क्योंकि बेहद शानदार उनका प्रदर्शन रहा है। तो इस तरह के कुछ खिलाड़ी हैं जिन्हें प्रमोट करके एक ये मोटिवेशन होगा उनके लिए भी और बाकी यंगस्टर्स के लिए भी कि अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें प्रमोशन मिलेगा और हमारा रिकग्निशन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है सबके लिए। चलिए रितेंद्र, कुछ कहना चाह रहे थे आप?
राजीव, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, सावा मेरे से इत्तेफाक रखेंगे कि जब हम लोग खेल रहे थे भारतीय टीम में, तब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था। या तो आप A+ में होते थे या आप टीम से बाहर होते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते थे। तो अब इंसेंटिव है, एक गारंटी है कि साल में आपको इतना जो पैकेज बीसीसीआई ने अनाउंस किया वो तो मिलेगा। और जैसे भी राजकुमार जी कह रहे हैं, एक मोटिवेशन है, आपने उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहना ही रहना है, A+ में रहना है, अपने आप को इंप्रूव करना है। अगर आप C या B में हैं तो जी हाँ, ये बहुत अच्छा सिस्टम है और इससे आप बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए अगर आप डिमोट हो गए हैं, क्योंकि आपके पास मौका है। परफॉर्मेंस के बैरियर को एक बार आप तोड़ेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप A+ में आएंगे। चलिए A+ अजीब, की इस पर एक बात मैं और कहना चाहता जी। हूं कि अब समय आ रहा है कि हर एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को, हर एक स्टेट एसोसिएशन को इस प्रकार के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को भी देने चाहिए। जी तब मुझे लगता है कि आने वाले समय में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को भी वो एश्योरेंस मिलेगा, उनके लिए भी एक प्रकार का इंसेंटिव रहेगा आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कि ये एक जी एक्ट है जो बहुत जल्दी बीसीसीआई के माध्यम से अब स्टेट एसोसिएशन को भी लागू कर लेना चाहिए। ग्रेड A+ की अगर हम बात करें सभा भाई, सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं वहां पे, यानी कि रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली। क्या किसी और यंगस्टर को आप A+ में जाते देख रहे हैं? और कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको आपको लग रहा है B और C से A में आ सकते हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब है A+ का, और जी यहाँ पर मुझे लगता है एक प्लेयर का नाम हम लोग मिस कर रहे हैं, वो है जडेजा। वो एक ऐसे खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन रहता है उनका, और उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और उसके साथ साथ 2 और खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत और KL राहुल। तो मे बी इस साल सिर्फ जडेजा को A+ में एंट्री मिलेगी, और A ग्रेड में हो सकता है कि KL राहुल और ऋषभ पंत को। उसके अलावा कई सारे युवा प्लेयर्स हैं, उनको एंट्री मिलनी चाहिए B ग्रेड। मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज हो गए, या फिर सूर्य कुमार यादव हो गए, या फिर ईशान किशन हो गए। इन सब प्लेयर्स को भी आप ऊपर ला सकते हैं। जी दीपक चाहर हो गए, ये सारे खिलाड़ी को थोड़ा बहुत प्रमोशन मिलना चाहिए। बिल्कुल राजकुमार सर, अगर हम आर अश्विन की बात करें, आर अश्विन को अभी सेलेक्टर्स ने ड्रॉप किया वनडे क्रिकेट और T20 फॉर्मेट से। ऐसे में आपको लग रहा है A ग्रेड में है आर अश्विन, उनका भी डिमोशन हो सकता है, या जिस तरह के क्लास वो खिलाड़ी रहे हैं वो अभी भी A में अपनी जगह बचाने में कामयाब रहेंगे? नहीं राजीव, मेरा मानना है कि अभी भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं और 100% वो टेस्ट मैच में तो बेस्ट बॉलर हैं इस समय वर्ल्ड के। तो उनका जैसे कि इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में टेस्ट मैचेस को तरजीह दी जाती है, तो मेरा मानना है कि वो वहीं रहना चाहिए उनको। अगर प्रमोशन नहीं भी हो रहा उनका, तो डिमोशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम C ग्रेड की बात करें, जहां पे डिमोशन होके कई सीनियर खिलाड़ी जा रहे हैं, वहां पर अगर रितेंद्र हम बात करें, जो खबरें निकल कर आ रही, बहुत ढेर सारे युवा खिलाड़ियों को C ग्रेड में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। खासतौर से जो वेस्टइंडीज के खिलाफ अभी 6-7 नए खिलाड़ी फास्ट बॉलर्स आए हैं, स्पिनर आए हैं। आपको लग रहा है C ग्रेड में आने से उनकी एक तो जगह पक्की होगी, दूसरा ये पता चलेगा कि ये सिलेक्टर्स की गुड बुक में है और लंबे समय तक उन पर सिलेक्टर्स जो है अपना दांव लगा सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा राजीव। यही एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो एजेंडा है, जो मोटिव है, कि अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, C में हैं, B में हैं, हम A+ की बात करते हैं, तो आप स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं। सिलेक्टर्स आपके बारे में सोच रहे हैं, और जैसे भी साबा ने बोला कि सिलेक्टर्स तैयार करते हैं, लिस्ट देते हैं बीसीसीआई को, फिर अप्रूव की जाती है ऑफिस बेयरर्स के द्वारा। तो अगर सिलेक्टर्स तैयार कर रहे हैं तो आप उनकी रडार पे हैं। तो जी हाँ, बहुत अच्छी बात है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का एक स्कीम चल रहा है, और ये प्लेयर्स के लिए बड़ी बड़ी मोटिवेशन है। जी सभा भाई, कुछ राजीव, कहना? ये दर्शकों के लिए, हाँ, दर्शकों के लिए जानकारी ये भी देना है कि C ग्रेड का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो ऑटोमेटिकली आप C ग्रेड में आ जाते हैं अगर आपने 8 एक दिवसीय मैचेस कम से कम आपको खेलने होते हैं राजीव। तो जो खिलाड़ी को लिया भी जाएगा C ग्रेड में, वो उसको कम से कम मिनिमम मुझे लगता है कि 8 वनडे क्रिकेट मैचेस फिर तो क्या सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन की जगह पक्की मानी जाए C ग्रेड में सभा भाई, या आप उनको B ग्रेड में जाते देख रहे हैं? नहीं, वो निर्भर करेगा चयनकर्ताओं के ऊपर कि 8 या 10 खेलने के बाद भी उनको कंसीडर किया जाता है कि नहीं C ग्रेड में या फिर उसके ऊपर। पर कम से कम मिनिमम आपको 8 एक दिवसीय मैचेस खेलने होंगे C ग्रेड में अंदर आने के लिए। जी, क्या नाम पर भी राजकुमार जी बहुत ज्यादा काम होता है? कुछ खिलाड़ी जैसे मसलन बड़े खिलाड़ी हों और परफॉर्म ना कर रहे हो, वो भी उसके बावजूद A+ और A ग्रेड में होते हैं। क्या ये दबाव होता है एक बड़े नाम का भी जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाने बैठते हैं? स्टारडम आपके आड़े आती है कभी कभी? नहीं, मुझे नहीं लगता राजीव। यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है सेलेक्टर्स को, और सेलेक्टर्स स्टैट्स लेकर बैठते हैं।
देखिए थोड़ा बहुत नाम का जरूर होता है कि कोई प्लेयर है जिसने बाई चांस इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कंसिस्टेंटली पिछले सालों में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा जी। है और उससे आशा है आगे आने वाले समय में कि वो अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो वहां पर 19-20 में आपको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, बट अदरवाइज ये टोटली आपके स्टैट्स के ऊपर होता है कि आपने कैसा परफॉर्म जी। किया है और आगे आपसे क्या उम्मीदें हैं। सबा भाई, क्या सेलेक्टर्स पर स्टारडम हावी होता है? आप भी सेलेक्टर रहे हैं, आपने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, क्या हावी होता है? नहीं राजीव, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। आप चयनकर्ताओं को विश्वास दिखाना होता है उनके स्क्रीनिंग प्रोसेस पे, और ये निर्भर करता है आपकी क्षमता के ऊपर कि आप किस तरह से उम्मीदें सिलेक्टिव रहती है उस खिलाड़ी के चलिए लिए, रितेंद्र, तभी आप इस फटाफट पर काम आपसे कर एक सकते रिएक्शन हैं। ले लेते हैं, सभा भाई क्योंकि फ्रेम में नहीं है। क्या स्टारडम वाकई हावी होता है जब सेलेक्टर्स बैठते हैं अपनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो लिस्ट बनाने के लिए? रजी, मुझे नहीं लगता स्टारडम हावी होता है। स्टारडम हावी होना भी नहीं चाहिए। और जो आज हम इंडिया न्यूज माध्यम से ये शो कर रहे हैं, जो डिमोशन की बात कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे, पुजारा बड़े सुपरस्टार्स हैं, भुवनेश्वर स्टार हैं, लेकिन उनको डिमोट करने की बात इसलिए हो रही है कि उन्होंने ज्यादा अच्छा नहीं किया है। तो ये बहुत अच्छा एक क्राइटेरिया है जो आपको मोटिवेट करता है और प्रोत्साहित करता है अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं ऊपर आने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका, और सभा भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि युवा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में प्रमोट होने का, कुछ खिलाड़ी डिमोट भी होंगे, लेकिन इससे सीधे तौर पर आप संकेत मान सकते हैं कि सेलेक्टर्स की गुड बुक में आप हैं या नहीं, क्योंकि जो गुड बुक में है वो उसको प्रमोशन मिलेगा और जो गुड बुक में नहीं है उसको उसके परफॉर्मेंस के आधार पर डिमोशन मिलेगा। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।